हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी हेड लर्निंग पॉइंट। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं सॉल्व सुडोकू इजीली, यानी कि सुडोकू को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि आप थंबनेल में देखते हुए आए हो कि इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व सुडोकू, यही मैं आपको आज बताने वाला हूं। पिछले जो वीडियोस थे उनमें मैंने थोड़े आसान लेवल के जो सुडोकू थे वो समझाए थे, लेकिन अब आ गया हूं मैं मीडियम लेवल पे और इनकी मैं अच्छी खासी आपको ट्रिक आज बताने वाला हूं। पूरी वीडियो को एंड तक इस वजह से देख लीजिएगा क्योंकि सुडोकू एक ऐसा गेम है जो कि आपकी आईक्यू लेवल और मेमोरी पावर को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह इंक्रीज कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी जो ट्रिक है वो ये है कि हमें ये ऐसा नंबर देखना है जो कि हर एक मैट्रिक्स में आ रहा हो। अब मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स होता है वो जो कि एक, ये आपको ऐसा दिख रहा है ना, ये बॉक्स दिख रहा है, ये होता है एक मैट्रिक्स। अब ऐसे ही आप ये 9 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, इनमें से कोई सा भी उठा के देख लो, ये मैट्रिक्स होगा। तो मैट्रिक्स क्या होता है? 3x3 का एक बॉक्स होता है सुडोकू में, और इसमें 1 to 9 तक के लेकर के कोई भी एक नंबर रिपीट नहीं होगा, सारे अपने सिंगल टाइम्स ही आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, किसी भी एक मैट्रिक्स में देख लो या फिर किसी भी एक रो में देख लो, कोई भी नंबर रिपीट होता वो बिल्कुल नहीं दिखेगा। और हमें इसी रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए सुडोकू को सॉल्व करना होगा। तो बेसिकली सुडोकू एक ऐसा गेम है जिसमें कि हमें इस टाइप से सॉल्व करना होगा कि मान लो हमें इस वाले मैट्रिक्स में नंबर को बढ़ना है, तो फिर हमें पहले तो ये देखना होगा इस मैट्रिक्स में कौन सा नंबर मिसिंग है। कौन सा मिसिंग है? 3 मिसिंग है। 1 2 3 और 4 आ गया, 5 नहीं आ रहा, फिर 6 7 आ गया, 8 नहीं आ रहा, फिर 9 नहीं आ रहा, है ना। कुल मिलाकर 3 5 8 9 नहीं आ रहे इस वाले मैट्रिक्स में। तो फिर या तो 3 5 8 9 ऐसे भी आ सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि कैसे सॉल्व करेंगे। हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस रो में देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है, कौन सा नंबर नहीं आ रहा, उस हिसाब से करेंगे और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये वाला जो सुडोकू है ये मीडियम लेवल का है, इस वजह से इसकी अलग ट्रिक है। आसान वाला जो सुडोकू होता है उसमें जो ये जो आपको खाली बॉक्सेस दिख रहे हैं ना, ऐसे ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 होते हैं हर एक मैट्रिक्स में। हर एक में भी नहीं, कुछ कुछ में 3 होते हैं, कुछ कुछ में 4 होते हैं, किसी किसी में तो 2 भी आ जाते हैं। इसमें जैसे कि आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 है, लेकिन ज्यादातर इसमें 1 2 3 4 है और कम इसमें 5 5 है खाली। तो इसको बोलेंगे हम मीडियम लेवल का। मीडियम लेवल का आप ऐसे पहचान सकते हो, आसान लेवल का आप ऐसे पहचान सकते हो कि आप देखोगे कि 3 बॉक्सेस आ रहे हैं एक मैट्रिक्स में, या फिर किसी और मैट्रिक्स में 2 भी आ सकते हैं। 2 आ गए तो बस सीधा सा पहचान लोगे कि हाँ ये मैट्रिक्स, तो मतलब कि ये जो सुडोकू है ये आसान लेवल का सुडोकू है, ये मीडियम लेवल का सुडोकू है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखने वाले हैं। उसको सॉल्व करने की ट्रिक है कि हमें देखना है कि हर एक मैट्रिक्स में एक ही एक नंबर आएगा, 1 to 9 से लेकर के एक ही नंबर आएगा। कोई सा भी एक नंबर आएगा वो सिंगल टाइम आएगा, किसी रो में मान लो, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजॉन्टली हो, और कोई सा भी मैट्रिक्स हो, एक ही नंबर आएगा सिंगल टाइम। तो अभी देख रहे हैं मैट्रिक्स में कौन सा नंबर जो है वो सबसे ज्यादा बार आ रहा है। पूरे सुडोकू में सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आएगा? हर एक नंबर की बारी होती है 9 बार, क्योंकि मैट्रिक्स 9 होते हैं। 9 ही नंबर आएंगे। जो भी मान लो 2 आ गया तो 2 9 टाइम्स ही आएगा इस पूरे सुडोकू में, उससे ज्यादा बार आ ही नहीं सकता। इधर हम 2 को देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर नहीं है, 7 8 टाइम्स आ रहा है 2 इस सुडोकू में, लेकिन मैक्सिमम तो 9 ही होता है, यानी कि एक 2 कम पड़ रहा है। वो कम पड़ रहा है इस वाले मैट्रिक्स में, इस वाले मैट्रिक्स में कम पड़ रहा है, तो हम इस वाले मैट्रिक्स में भरने की कोशिश करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि इधर 2 आ गया है, इस वजह से, इस 2 की वजह से इस वाली रो में वापस 2 आ ही नहीं सकता क्योंकि रिपीट नहीं होगा, इस वजह से इन दोनों में भी नहीं आ सकता। तो ये दोनों हो चुके हैं एलिमिनेट। 2 को फिल करने के लिए इन दोनों को हटाओ, बाकी ये दोनों बचे। ये दोनों में से इस वाले में नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इस वाली रो में 2 रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि 2 इधर आ चुका है, इस वजह से इस 2 की वजह से इधर 2 नहीं आ सकता। अब बचाइए, तो यहाँ 2 हम लिख देंगे।
तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ हर एक मैट्रिक्स में 2 फिल हो चुका है। अब हम सेकंड ऐसा नंबर देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा बार इस सुडोकू में आ रहा है। अब वो नंबर मुझे दिख रहा है, वैसे मैं पक्का तो नहीं कह सकता कि वो सेकंड नंबर पे ही आ रहा है ज्यादा बार, वो थर्ड फोर्थ फिफ्थ कितने भी नंबर पर आ सकता है। कितने आ सकते हैं वो, जैसे कि मान लो मैं 7 को देख लेता हूँ। 7 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स आ रहा है 7 इस सुडोकू में, लेकिन आना तो 9 टाइम चाहिए। तो यानी कि 3 7 मिसिंग है। वो कहाँ है? एक तो इधर है, एक इस वाले मैट्रिक्स में, एक इस वाले मैट्रिक्स में, इन तीनों मैट्रिक्स में मिसिंग है। अब इन दोनों में है, इन दोनों में है, तो हम आसानी से इस वाले मैट्रिक्स में फिल कर सकते हैं इन चारों 7 की हेल्प से। कैसे? इस वाले 7 की मदद से, इसी 7 की वजह से इस वाली रो में, इस वाली वर्टिकल रो में वापस 7 नहीं आ सकता, इस वजह से इन दोनों में भी नहीं आएगा। हटाओ, ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब ये दोनों में भी नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इस रो में रिपीट नहीं हो सकता, ये आ गया 7। ठीक है, अब बार बार तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में आपको समझ में आ चुका होगा। इस वजह से इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, बाकी बचे ये दोनों, तो फिर इस 7 की वजह से इसमें नहीं आएगा, तो फिर यहाँ आ जाएगा 7। अब बचे ये दोनों 7 के लिए। अब इन दोनों में कैसे फिल करेंगे? हम ऐसे फिल करेंगे, इस वाले में एक बार फिल करने की ट्राई करते हैं। इस 7 की वजह से इधर नहीं आएगा, इस 7 की वजह से इन दोनों में ही नहीं आएगा, तो यानी कि इधर आ जाएगा। और अब बचा ये वाला मैट्रिक्स, इसको तो हम आसानी से फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो ऐसे में हम देख पा रहे हैं ना, इसके हॉरिजॉन्टली और इसके वर्टिकली डायरेक्ट कांटेक्ट में जो मैट्रिक्स है उनमें सब में 7 है, तो आसानी से फिल कर सकते हैं। इस 7 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 7 की वजह से इसमें नहीं आएगा, इस 7 की वजह से इसमें नहीं आएगा, तो फिर ये बच्चा इधर आ जाएगा। 7 भी आ चुका है हमारा 9 टाइम्स, 2 आ गया, 7 आ गया। तीसरा नंबर कौन सा ढूंढे हम? 3। 3 कितनी टाइम्स आ रहा है? 1 2 3 4 5 टाइम्स ही आ रहा है। 1 2 3 4 5 टाइम्स आ रहा है, तो यानी कि 4 3 आने रिमेनिंग है इस वाले सुडोकू में। वो हम फिल करते हैं। कहाँ कहाँ रिमेनिंग है पहले ये देख लेते हैं। यहाँ इस वाले में, इस वाले में, इस वाले में 3 हो गए। चौथा वाला कौन सा है? ये वाला, 1 2 3 4, इसमें फिल करेंगे। यानी कि इसमें, इन दोनों में, इन दोनों में, तो हम इसमें आसानी से फिल कर सकते हैं। इसमें कैसे फिल करेंगे? इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, जो कि इसमें तो इसकी वजह से ही नहीं आ रहा था। ये दोनों गए, ये वाला भी गया, बचे ये दोनों, इसकी वजह से इसमें नहीं आएगा, इधर आ गया। अब बचा ये वाला, अभी तो और है वैसे, लेकिन इस वाले में अगर हम फिल करने की ट्राई करें तो हम देख पाएंगे इस 3 की वजह से इधर नहीं आएगा, सेम इस 3 की वजह से भी नहीं आएगा, और इस 3 की वजह से इधर नहीं आ पाएगा। बाकी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इन रोज में 3 हमें दिख ही नहीं रहा है, तो हम कर ही नहीं सकते। चलो इस वाले मैट्रिक्स को छोड़ते हैं, इस वाले में फिल करने की ट्राई करते हैं। इस वाले में इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा, और बाकी वापस से वही कंफ्यूजन है। तो इस वाले में फिल करने की कोशिश करते हैं। 3 इसकी वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, बचा ये वाला, आ गया। अब हम फिल कर सकते हैं। इस 3 की वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा, इस 3 की वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, आ गया। इसमें फिल करते हैं। इन दोनों में नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा, और इस 3 की वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, तो फिर इसमें आ जाएगा। तो दोस्तों 3 हमारा सब में फिल हो चुका है। अब 5 फिल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मुझे 5 दिख रहा है, 1 और 2 3 टाइम्स ही दिख रहा है, बाकी दिख नहीं रहा है। तो जरा इसको एक बार फिल करने की ट्राई करते हैं। कभी कभी क्या है, थोड़े कम नंबर में जो आते हैं, कम टाइम्स आते हैं नंबर,
वो भी कभी कभी निकल ही जाते हैं, उनकी हेल्प से भी कर सकते हैं, हम फिल कर सकते हैं। मतलब इधर 5 है, इधर 5 है और इधर 5 है, यानी कि ये मैट्रिक्स, ये वाला, इन तीनों का आपस में रिलेशनशिप है ना, वो ये वाला मैट्रिक्स है। मतलब कि इस 5 की मदद से इसमें नहीं आ पाएगा, इस 5 की मदद से इसमें नहीं आ पाएगा, इस 5 की मदद से इसमें नहीं आ पाएगा, तो इधर 5 आ जाएगा। अब इस वाले में ट्राई करते हैं फिल करने की। अब देखो ये वाला 5 इधर आ गया, तो इन दोनों में आ नहीं सकता इसकी वजह से, इस वजह से 5 इधर आ जाएगा, रिमेनिंग यही तो था, इस वजह से। अब मान लो हमें किसी और भी बॉक्स में फिल करना हो, तो हम किस में करें? अरे इधर भी है 5 एक, तो मुझे दिखाई नहीं है तो छुपा हुआ था। चलो इसकी हेल्प से अब हम इस वाले मैट्रिक्स में भी शायद फिल कर सकते होंगे, या फिर पहले इस वाले मैट्रिक्स में फिल करने की ट्राई करें। हाँ हो सकता है, इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा तो इसमें आ जाएगा। अब इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा, और ये तीनों बच्चे इस 5 की वजह से इसमें नहीं आ पाएगा, ये दोनों बच्चे। अब इन दोनों में से तो पता ही नहीं किसमें आएगा, वो पता लगेगा तब जब हमें इस मैट्रिक्स का जो 5 है उसका पता लगे। इस मैट्रिक्स का 5 पता लगाने के लिए हमें जल्दी से इन 5 की हेल्प लेनी होगी। इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं आ पाएगा, इस 5 की वजह से इन दोनों में नहीं, बचा ये वाला। अब देखो हमारे इस वाले मैट्रिक्स में ये दोनों ही बचे थे, इन दोनों में से ये वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इधर 5 नहीं आ सकता, इसकी वजह से 5 इधर आ गया। यानी कि 5 जो है हर मैट्रिक्स में आ चुका है। अब हमें जैसे कि दिख रहा है कि हाँ हमारा सुडोकू सॉल्व हो रहा है, ये थोड़ा सा इजी लेवल तक आ चुका है, हमने तब तक फिल कर चुके हैं हम इसे। तो हम ऐसा करते हैं, हमें ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स जो है, ये वाले दिख रहे हैं कि इनमें बस दो बाकी है, एक बार इनको फिल करने की ट्राई करते हैं, क्या फिल हो सकते हैं? इन दोनों में मिसिंग नंबर जो है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 और 8 मिसिंग है। 9 और 8 कहाँ आएंगे? 9 इधर आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ 9 आ चुका है, तो यहाँ नहीं आएगा, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 8 यहाँ आ जाएगा। अब इस वाले मैट्रिक्स में फिल करने की कोशिश करते हैं, सेम 1 2 3 4 रिमेनिंग और 8 रिमेनिंग। 4 कहाँ आएगा और 8 भी, 8 इधर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ आ चुका है, तो 4 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। अब ये दोनों मैट्रिक्स तो हमारे भर चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, हम अब रोज की हेल्प लेंगे। रोज यानी कि हमने ऐसा रूल पढ़ा है कि हाँ ये सुडोकू है, इसमें एक रो में कोई सा भी नंबर रिपीट नहीं हो सकता है, 1 से 9 तक लेकर के जो भी नंबर है सिंगल टाइम्स आएंगे। जैसा कि मैं अब देख पा रहा हूं, ये जो रो है ये वाली, इसमें 2 मिसिंग है, और एक और खास बात, इस वाली रो को तो मैं देखना ही भूल गया, इस वाली रो में तो सिर्फ एक वाला ही खाली है, यानी कि इस वाली रो में जो भी नंबर नहीं आया उसको यहां पटक दो। कौन सा नहीं आया? 1 2 3 4 5 6 नहीं आया, रख दो। ये होती है ट्रिक। अब हमारा 6 आ गया, इस वाली में अभी तो 1 2, इस वाली में भी 1 2 और इस वाली में भी 1 2। चला इस वाली में फिल करने की ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 9 रिमेनिंग है, तो 6 और 9, 6 इधर आ सकता है, आ सकता है, और 6 इधर आ सकता है, आ सकता है। हम मैट्रिक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, 9 इधर आ सकता है, नहीं, क्यों? क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स में ऑलरेडी 9 आ चुका है, इस वजह से यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 9 आएगा। अब देख पा रहे हो ये वाली जो रो है इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है? 1 2 3 4 मिसिंग है, और 4 यहां आ सकता है, आ सकता है, यहां आ सकता है, आ सकता है। अगले नंबर पे बढ़ते हैं, अगर 4 में डाउट है तो
6, हाँ 6 मिसिंग है। 6 इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इस वाले मैट्रिक्स में आ चुका है, यानी 6 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स में एक नंबर मिसिंग है, वो कौन सा है? 1 2 3 4 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा। कितने मैट्रिक्स फिल हो गए? 1 2 3 4। इस वाले मैट्रिक्स में फिल करने की ट्राई करते हैं। जो नंबर नहीं आया, 1 नहीं आया, 1 को फिल करना पॉसिबल नहीं है अभी। दूसरा नंबर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 6 इधर आ गया तो इन दोनों में नहीं आ सकता, इधर आ जाएगा। 7 8 9 9 कहाँ आएगा? 9 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ आ गया, तो 9 यहाँ आ जाएगा और 1 रिमेनिंग है इस वाले मैट्रिक्स में, 1 यहाँ आ जाएगा। हमारा सुडोकू फिल होने में आ रहा है। यहाँ मिसिंग नंबर 1, 1 इधर नहीं आ सकता, यहाँ आ गया, अभी अभी फिल किया, यहाँ आ जाएगा और 1 2 3 4 5 6 7 8 8 मिसिंग है, तो 8 हम यहाँ लिख देंगे। और अब ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला मिसिंग नंबर्स मिसिंग है, तो चारों में 4 4 बॉक्सेस खाली है, आसानी से फिल कर सकते हैं नीचे के, क्योंकि सारे फिल हो चुके हैं, इस वजह से इन तीनों में आसानी से कर सकते हैं। 1 2 3 4 4 मिसिंग है, कहाँ आएगा? 4 यहाँ आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा, और 4 यहाँ आ चुका है तो यहाँ नहीं आएगा। बचे ये दोनों हैं, इन दोनों में पता नहीं कहाँ आएगा। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। 4 5 6 6 इन दोनों में से किसी में ही नहीं आ रहा। 6 यहाँ आ गया तो इन दोनों में नहीं आ सकता, इन दोनों का कंफर्म नहीं कर सकते। 4 या 6 दोनों में किसी में भी आ सकता है। 7 8 8 और 9 9 इन दोनों में ही नहीं आ सकता, इसमें भी नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ आ गया, तो 9 यहाँ आ जाएगा। अब 8 जो रिमेनिंग है वो इन दोनों में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ आ गया, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 4 और 6 में इधर डाउट है, पता नहीं कहाँ आएगा। इस वाले मैट्रिक्स से बढ़ते हैं। 1 रिमेनिंग 1 कहाँ आएगा? 1 इधर आ गया तो यहाँ नहीं आएगा, ये एलिमिनेट है, और 1 इसकी वजह से इधर नहीं आ पाएगा, इन दोनों में से किसी में आएगा 1। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 4 इसमें नहीं आ पाएगा, और 4 इसकी वजह से इसमें भी नहीं आ पाएगा, इसकी वजह से दोनों में ही नहीं आ पाएगा। 4 4 इन दोनों में से किसी में आएगा। यानी कि 4 या 1, 4 या 1, 6 या 4, 4 या 1। अगले नंबर पे बढ़ते हैं। 4 5 6 6 जो नंबर है वो कहाँ आएगा? इधर नहीं मिल रहा, इधर मिल रहा है 6, यानी कि इन दोनों में इन दोनों में से नहीं आ सकता, इन दोनों में से कहीं आएगा 6। प्रोबेबिलिटी लिखना जरूरी पड़ गया आपको। और अब इधर इधर 4 और 6 की प्रोबेबिलिटी थी। अब यहाँ जो मिसिंग नंबर है इस वाले मैट्रिक्स में वो है 8। अब 8 कहाँ आएगा और 6 कहाँ आएगा, ये पता नहीं लग पा रहा है, तो ऐसा करते हैं इसकी बस पॉसिबिलिटी लिख देते हैं। 6 और 8 लिख दी। इतना तो हमारा पेंडिंग में चल रहा है। इस वाले मैट्रिक्स पे बढ़ते हैं, अभी पता लग जाएगा आसानी से। इस वाले मैट्रिक्स में 1 पेंडिंग है, तो 1 कहाँ है आएगा? 1 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया तो यहाँ नहीं आ सकता, ये दोनों में पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसा करते हैं 1 को इधर ही रख देते हैं। आगे जो नंबर है इधर वो है 2 3 4 5 6 6 है। 6 कहाँ आएगा? 6 यहाँ नहीं आ सकता इसकी वजह से, और 6 इसकी वजह से इन दोनों में नहीं आएगा, इन तीनों में नहीं आ सकता, तो ये क्वालिफाई हो गया, यानी कि इधर आ जाएगा। अब यहाँ 6 आ गया है, तो यानी कि यहाँ तो 6 आ ही नहीं सकता क्योंकि एक रो में एक नंबर रिपीट ही नहीं हो सकता, यानी कि इधर 6 नहीं आ सकता, तो इधर कौन सा नंबर आ जाएगा? 8। और अब अगर 8 इधर आ गया है तो इधर तो 8 आ नहीं सकता, यानी कि 6 इधर आ जाएगा। और अब अगर 6 यहाँ आ गया है, इसका मतलब है कि यहाँ भी 6 नहीं आ सकता इन दोनों में, मतलब इन दोनों में से यहाँ 6 नहीं आ सकता है ना, एक रो में रिपीट नहीं हो सकता, यानी कि इधर कौन सा नंबर आएगा? 4।
और इधर 4 आ गया तो इधर 4 नहीं आ सकता, तो यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ 4 आ गया है तो यहाँ 4 नहीं आएगा, इस रो में रिपीट नहीं होगा, तो यहाँ 4 नहीं आएगा तो यहाँ 4 आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा 1। कितना कंफ्यूजिंग था ये। अब लास्ट बढ़ते हैं। अब देखो 1 यहाँ आ गया तो यहाँ आने से रहा, यहाँ नहीं आ सकता, तो 2 ही पॉसिबिलिटी थी, उनमें से एक गई, तो यहाँ 1 आ जाएगा। लास्ट 2 बॉक्सेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 9 कहाँ आएंगे? 9 यहाँ नहीं आ सकता, 8 यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि 8 यहाँ नहीं आएगा इसकी वजह से, 9 यहाँ नहीं आएगा इसकी वजह से, दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दो, 9 यहाँ आ जाएगा, 8 यहाँ आ जाएगा। तो दोस्तों ये हो चुका है हमारा सुडोकू सॉल्व। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई और मैथ्स की ट्रिक्स की वीडियो चाहिए तो वो मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।